स्वागत है आपका अंजार आईएएस जोन में। आज हम कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड अब एवरीडे यहाँ पे डिस्कशन होगा। आज तारीख है 25 नवंबर 2025, है ना। आइए देखते हैं क्या है। जो हमारे नेक्स्ट सीजीआई जो बने हैं 53 नंबर की 53rd सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, आइए इनके बारे में जरा विस्तार से जानते हैं कौन है ये। देखिए इस फोटो से जरा, ये है ना 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये देखते हैं इसके बारे में। प्रारंभिक जीवन की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो ये 1962 है ना, हिसार जिला हरियाणा में पैदा हुए हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं और ये भी एक मध्यम परिवार से आते हैं, वर्ग की पृष्ठभूमि से आते हैं, है ना। पोस्ट ग्रेजुएट है ना हिसार से ही किए हैं। और जहाँ तक बात करें एलएलबी की तो ये रोहतक से किए हैं, है ना। और आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। वकालत की अगर शुरुआत की बात करें तो देखिए, प्रैक्टिस जो है 1984 में हिसार जिले कोर्ट से वकालत से शुरू की है, हाई कोर्ट से चंडीगढ़ में। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल हरियाणा के बने हैं 2000 में ये, है ना। और सीनियर एडवोकेट मार्च 2001 में अधिवक्ता के रूप में स्थापित हुआ था। और देखिए अपॉइंटमेंट कैसे होता है ना, इसकी नियुक्ति कैसे होती है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में जो है प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं किसको, सीजीआई को। वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम चुना जाता है, सीनियर कन्वेंशन के थ्रू इसको चुना जाता है। मौजूदा सीजीआई अलग नाम राष्ट्रपति को रिकमेंडेड करते हैं, है ना। फिर लॉ मिनिस्ट्री पीएम के द्वारा, लॉ मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर होता है हमारे कानून मंत्री, फिर पीएम के द्वारा इसको फिर प्रेसिडेंट के पास फाइनल भेजती है और राष्ट्रपति औपचारिक नियुक्ति इसकी जारी करती है। नए सीजीआई राष्ट्रपति द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है। ये प्रोसेस है। 24 जनवरी 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है। और इनकी जो सेवा होगी, है ना, इसका जो टाइम होगा 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे। जो BR गवई था उसका टाइम बहुत ही कम था, है ना, 2027 तक रहेंगे। अगर रिटायरमेंट की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज का जो आयु होता है वो कितना होता है, 65 ईयर्स। और हाई कोर्ट का आपको बताना है कितना होता है, हाई कोर्ट का 62 साल, है। टेन्योर होता है। आइए देखते हैं। इसका कोई फिक्स टेन्योर तो होता नहीं है। ये भी किस आयु में सीजीआई बनते हैं, 65 वर्ष की उम्र तक शेष रहते हैं। इसके बारे में कुछ आलोचना भी होती है। यदि कोई जज 62 की उम्र में सीजीआई बनता है तो टेन्योर लगभग कितना साल होगा, 3 साल का होगा। अगर यदि कोई 64 की उम्र में बनता है तो उसका लगभग कितना साल होगा, 1 साल होगा। आइए देखते हैं क्या है, उनके करियर के बारे में है ना। 9 जनवरी 2004 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश परमानेंट जज बन गए थे। और 2018 को ये हिमाचल प्रदेश के भी चीफ जस्टिस बने हुए हैं, है ना, आपको याद रखना है। 30 अक्टूबर 2025 को प्रमुख सीजीआई के रूप में नामित किया गया था और 9 फरवरी 2027 तक ये रहेंगे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये श्रीकांत जो जी हैं, न्यायशास्त्र के अगर दृष्टिकोण से अगर हम देखें इसके फैसले के बारे में तो इससे पहले कहाँ पर ये रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस की बात करें अगर तो आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर का मामला था, है ना, 370 को जो हटाया गया है इसमें भी ये, है ना, उस बेंच में ये भी थे, है ना। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, राइट टू फ्रीडम स्पीच की अगर हम बात करें, है ना, उसमें भी ये थे, है ना। और जेंडर जस्टिस की बात अगर हम करें तो जेंडर जस्टिस में भी बहुत सारे इसके फैसले हैं। और सर्विस इक्वलिटी पर भी है अगर बात करें। प्रेसिडेंशियल डिफरेंस के बारे में बात है, देखिए दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, है ना, हाईली गब्बी वोल्केनो इरप्टेशन, है ना, ये संडे को हुआ था। आपको कहाँ मालूम है ये कहाँ पे हुआ, इथोपिया में हुआ है ना। ये देखिए इतनी बड़ी धुआं, है ना, ये पृथ्वी से कितना किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर, है ना, एटमॉस्फेयर के ऊपर पे, है ना, ये वोल्केनो का जो है इसका धुआं ऊपर आया था वायुमंडल से। अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ, ये देखिए आपको देखना मैप के थ्रू अगर देखें तो ये है इथोपिया।
इथोपिया के अगर बॉर्डर की बात अगर हम करें, तो साउथ में अगर हम बात करें केनिया, और ईस्ट में सोमालिया से लगता है बॉर्डर। फिर इसके बाद साउथ सूडान से लगता है वेस्ट में, और अगर नॉर्थ की बात करें तो सूडान से लगता है। और इसके साथ जो शेयर करता है ना, ये गल्फ ऑफ अदन। नीचे है ये आपका इंडियन ओशन, अरेबियन सी की तरफ। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो हुआ है इरप्शन, तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है कि 14,000 किलोमीटर अगर ऊपर अगर जाएगा तो एटमॉस्फेयर पर, तो भारत में क्या है कि भारत के तरफ अरेबियन सी के तरफ होते हुए ये भारत में आके प्रवेश किया है ना। ये देखिए यहाँ से होते हुए अरेबियन सी एंड ओमान यमन होते हुए, ये अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी अरब सागर होते हुए ये गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और ये यूपी तक कहीं ना कहीं, क्योंकि वेस्टर्ली है ना, पश्चिमी विक्षोभ वाला जो वर्ष जो है, क्योंकि 14,000 एटमॉस्फेयर ऊपर में अगर वहाँ जाने के बाद जो विंड है, विंड के डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर भी प्रभाव पड़ा है। तो भारत का जो एयर एविएशन जो क्या कहते हैं, हमारे जो जहाज हैं, बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट चलते हैं, उसको कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में बहुत सारे को बंद कर दिया गया है। ये बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगर आज बात करें तो रामलीला का है ना, राष्ट्रीय झंडा, तो झंडा है ना, उसको फहराया गया था आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और आदित्यनाथ यूपी के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है ना, आदित्यनाथ योगी जी। ये देखते हैं इसमें क्या, ये देखिए स्ट्रक्चर है ये, और ये झंडा का कलर है ना। ये गौरव संस्कृति है भारतीय परंपरा की। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश वुमन स्टॉप्ड एट चाइना एयरपोर्ट, इंडिया इशू स्ट्रॉन्ग डिमैरेज के बारे में दिया है क्या। देखिए ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश। आपको मालूम है कि अगर हम भारत की अगर हम बात करें, देखिए तो ये वाला पार्ट जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का है ना, वुमेन है, देखिए महिला, ये कहाँ गई है, चाइना गई है ना, घूमने के लिए, यानी तो ये क्या कहते हैं, टूरिस्ट के तौर पर घूमने गई। इसका नाम है प्रेमा थोंगडोंग। तो चाइनीज गवर्नमेंट है ना, वो भी कहाँ पे, देखिए अब शंघाई एयरपोर्ट पे, छोटा मोटा एयरपोर्ट पे नहीं है, वहाँ पे इसको क्या किया गया, 18 घंटा, कितना 18 घंटा उसके साथ मिसबिहेव किया गया है कि अब तो इन क्या 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 कहा गया कि चाइना क्या है, जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का साउथ वाला पार्ट है, वो उसका कहना है, ये वाला पार्ट जो तिब्बत है वो साउथ वाला पार्ट है, उसका ये कहना है। तो ये इसके साथ क्या है, मतलब मिसबिहेव किया गया है कि आप कहीं ना कहीं चाइनीज लगते हो, इस तरह का है ना बात किया गया है। और इसमें बहुत सारे अथॉरिटीज जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसके बारे में एक्शन लिया गया है। और बहुत सारे जो इंटरनेशनल लॉ है ना, कन्वेंशंस है, उसका कहीं ना कहीं ये चाइना क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। उसकी जो हमें जो जो पॉलिसी है, कहीं ना कहीं हमेशा से एक विस्तारवादी और गलत वाली जो पॉलिसी है वो अपना रहा है। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगर हम बात करें तो लाइए आइए कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, है ना, ये 2023 के है ना, यूपीएससी के पीवाई को है ना, 2013 के इकोनॉमिक्स के सवाल हैं, ये देखते हैं। विदेशी ऋण क्या पूछ रहा है कि पूंजीगत कैपिटल अकाउंट की रचना करते हैं। विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को क्या बोलते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। और जो विदेशी ऋण को क्या बोलते हैं, फॉरेन लोन, जो भी बोलिए, है ना, एक्सटर्नल डेब्ट। तो ये देखिए ये भी क्या है, आपका एफडीआई कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, कैपिटल पूंजी का, है ना। ये भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी। और निश्चित प्रेषित धन, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ते हैं, क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में ये आता है रेमिटेंसेस, जब हम वो पढ़ते हैं ये कहीं ना कहीं वहाँ पे आता है ना। तो ये 3 नंबर जो है, 3 जो है गलत हो जाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी राइट है। तो उपयुक्त दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो क्या आंसर होगा, देखिए अगर हम 3 को गलत करते ये एलिमिनेट हो रहा जा रहा है, यहाँ भी एलिमिनेट, यहाँ भी एलिमिनेट, इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या, ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है ना, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित सवाल है ये। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए, जनता की गुफाएं, है ना, लेपाक्षी मंदिर,
सांची का स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन सी भित्ति चित्रकला है? भित्ति चित्रकला मतलब जानते हैं, वॉल पेंटिंग के बारे में बता रहा है कि वॉल पेंटिंग के लिए भी जाना जाता है। तो अगर सांची के स्तूप की अगर हम बात करें, आप, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश गया हूँ, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है ये, है ना, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो ये वॉल पेंटिंग नहीं है। थर्ड इज द रॉन्ग। लिपाक्षी मंदिर बिल्कुल है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। अब लिपाक्षी मंदिर अगर बात करें कहीं ना कहीं कहाँ पे है, तो ये भी शायद कर्नाटका में है। तो ये वॉल पेंटिंग का हिस्सा है। तो पूछ रहा है क्या, उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? देखिए, थर्ड इज द रॉन्ग आंसर, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।